हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 10 का लेक्चर है। और क्लास 10 के अंदर जो हम वर्कशीट जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन आपको गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड यस लेस इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताना है कौन सा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और फिर उसने आगे बोला अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी बताओ ग्राफिकली, उसका सॉल्यूशन भी बताओ ग्राफिकली। ये भी आपसे पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद नीचे वाले को लिखेंगे 2x प्लस में 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा। और अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया था, क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था, वैसा ही कुछ ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो लेकिन यहां पर बोला गया कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद पेयर ऑफ with general form of pair of linear equation। तो चलिए यहां पर सबसे पहले लिखते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, उसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी लिखेंगे आप यहाँ पर, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके साथ हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं अब a1 की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने के बाद, a1 की वैल्यू 1 आ गई है, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, एंड c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 आ गई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं a2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई है, b2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, एंड c2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस 10 आ गई है। c2 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस में 10। अब हम रेशो निकालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था। तो चलिए देखते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। a1 डिवाइड में क्या a2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में कितना है, यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। और सिंपलीफाई आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हम, तो इसलिए रेशो क्या आ गई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो रेशो आ गई 1/2। अब यहाँ पर क्या है, b1 डिवाइड में b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, और b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। तो ये भी क्या है, ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को और सिंपलीफाई कर दे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर c1 डिवाइड में c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c1 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 5 है, और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 10 है। तो क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल किया और 5 1 जा और 5 2 जा, तो क्या आ गया 1/2 आ गया है। क्या आ गया है 1/2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहां से देख पा रहे हैं a1 डिवाइड में a2 की रेशो भी 1/2 है, b1 डिवाइड में b2 की रेशो भी क्या है 1/2 है, c1 डिवाइड में c2 की रेशो कितनी है 1/2 है। तो सिंस लिखेंगे a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 इक्वल टू c1 डिवाइड में c2, और दैट इज वो कितना आ गया 1/2 आ गया। कितना आ गया वो 1/2 आ गया। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर द given pair of linear equation has coincident line। यहाँ पर कैसी लाइनें बनेंगी, यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी एंड thus
हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, जब क्या है कोइंसिडेंट लाइन होंगी या लाइंस होंगी तो क्या होता है, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर अब, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट। तो क्या है ये, कंसिस्टेंट पेयर बन गया। क्या बन गया है, कंसिस्टेंट पेयर बन गया है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था इसका एक्चुअल नाम क्या था, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, जब क्या है कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे इससे पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि लेट वैल्यू कैसे करेंगे, और कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या है, पहली इक्वेशन जो x प्लस वाई उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हम मान लेंगे इस तरीके से, और क्या करेंगे, मान के आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी जल्दी ऐसे ही कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं इस इक्वेशन के लिए, x और y की वैल्यू यहाँ पर मैं दो ही वैल्यू मानूंगा, मैं दो ही वैल्यू मानूंगा। जब आप देखेंगे x की वैल्यू जब मैंने 0 मानी है यहाँ पर, जब मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो y की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इसके अलावा जब क्या है, x की मैंने 5 मान लिया है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और पहली इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिए हैं इस तरीके से यहाँ पर। अब अगली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या है, 2x प्लस में कितना है, 2x प्लस में कितना है, 2y इक्वल टू कितना है, ये आ रहा है यहाँ पर। पहली इक्वेशन इक्वल टू कितना है, ये 10 है। कितनी इक्वेशन है, ये 10 है यहाँ पर। इस तरीके से मैंने दो कोऑर्डिनेट इसके निकाले हैं, और दो ही मैं इसके निकाल देता हूँ, लेकिन कोऑर्डिनेट मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, अब 0 वगैरह नहीं लेता हूँ, अब इस तरीके से मैं चेंज कर दूंगा। तो क्या आ गया, x और y। आप लिखेंगे इस तरीके से, लेट x इज इक्वल टू दिस, जो भी वैल्यू मानना चाहते हैं, और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की दूसरी वैल्यू मान लेंगे, और फिर y की दूसरी निकालेंगे, जैसे मैं पिछले केस में आपको करवा चुका हूं। देखिए यहाँ पर x की मैंने 2 मान ली, x की मैंने 2 मान ली तो कितना हो गया, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 प्लस में 2y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया है। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस में 4, 10 माइनस में 4, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आ गया 3 है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, आप इसको क्या मान लीजिए, x को मैंने अगला मान लिया 4, x को क्या मान लिया मैंने, 4 मान लिया। तो 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में कितना, 2y इज इक्वल टू 10, और 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस में 8, तो कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू आ गया 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 4 मानी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। चलिए इस तरीके से मैंने हर एक इक्वेशन के x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 है, इनके दो दो क्या है सॉल्यूशन निकालिए, दो दो कोऑर्डिनेट निकालिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए इस तरीके से हम क्या, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए एक बार। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे। चलिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था, यहाँ पर 1 के अंदर हमने देखा कि सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। और क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में बोला गया था, 4th के अंदर बोला गया था, यानी कि अगर क्या है, अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है तो क्या बनेगा, आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से हम क्या है, एक हमने क्या वर्टिकल लाइन ड्रा की है और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। जहाँ पर दोनों मिलती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओ से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। और वर्टिकल लाइन को नाम दिया वाई ओ वाई डैश, और हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया है एक्स डैश ओ एक्स। इस तरीके से एक्स ओ एक्स डैश यहाँ पर ऐसे नाम दिया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर O से लेके X तक हमने क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 6, और O से X डैश तक वैल्यू लिखी है नेगेटिव, सिर्फ मैंने माइनस का 1 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए O से Y है जो, वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद ओ वाई डैश पर वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर भी मैंने -1 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आप जैसा देख पा रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5 है। यहाँ पर जो टेबल बनी है ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसके क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर
x का 0 है और y का 5 है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 होती है, तो आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये आपका पॉइंट ये आ गया इस तरीके से, ये आपका पॉइंट आ गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 5 0 है, क्या है 5 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब की बार 0 किसका पॉइंट है, y का, इसका मतलब ये कहाँ पर पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट है। तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं दोनों पॉइंट आपको मिल गए हैं, तो हम इनको मिला देते हैं और इस लाइन का जो ग्राफ क्या है वो बना देते हैं हम इस तरीके से, और अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रखें आप यहाँ पर, इस तरीके से हमने पॉइंट बना दिया है और मिला भी दिया है यहाँ पर। देखिए अब ये इसका नाम लिख देते हैं, कौन सी इक्वेशन थी, ये थी यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बन गया, x प्लस में y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बन गया है आपका, ये वाली इक्वेशन, ये जो लाइन आई है इस इक्वेशन की ग्राफ बन गया है। अब चलिए हम दूसरी जो लाइन इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है और y कितनी है 3, तो x का 2 ये रहा और y का 3, यानी कि ये पॉइंट है, कहाँ कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। उसके बाद x का 4 है और y का 1 है, x का 4 और y का 1, ये पॉइंट आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया, जब मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया तो आपका सेम लाइन पर ग्राफ आ गया, क्या आ गया, सेम लाइन पर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पिंक लाइन है वो भी आपको दिख रही है और जो क्या है, जो मैंने ब्लू लाइन बनाई वो भी आपको दिख रही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आ गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये ग्राफ का क्या है, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। ये ग्राफ क्या है, दोनों ए लाइनें जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करी हैं, ओवरलैप करी हैं, क्या करी हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप करी हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे एज वी can see that from the graph that the both lines are overlapping, therefore there will be infinite solution, therefore there will be infinite solution फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब आप लिखेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ग्राफ क्या है, कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया है और दोनों क्या आ गई, ओवरलैपिंग लाइन आ गई, जैसा आप पिंक लाइन और ब्लू लाइन को देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस में y इज इक्वल टू 8 है और 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना 16, यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले क्या, इनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस y माइनस में 8 इक्वल टू 0 यहाँ पर, और 3x माइनस में 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने क्या है यहाँ पर कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर लिया है और अब जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग given equation with general form of pair of linear equation in two वेरिएबल। तो दो वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। वो क्या है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है यहाँ से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं इनके साथ, इस इक्वेशन इन इक्वेशन को इन इक्वेशनों के साथ कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -1 आ गई है, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -8 आ गई है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे तो a2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a2 आ गया आपका यहाँ पर 3, और b2 कितना आ गया, यहाँ से b2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, एंड c2 कितना आ गया यहाँ से -16, c2 कितना आ गया -16। चलिए अब हम क्या है a1 a2 की रेशियो को निकालते हैं यहाँ पर। a1
डिवाइड में a2, a1 डिवाइड में a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है और a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना आ गया 1 डिवाइड में कितना आ गया 3, 1 डिवाइड में कितना आ गया 3। और इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी पहले ही प्रेजेंट है, तो दूसरी रेशो निकालेंगे b1 डिवाइड में b2, b1 डिवाइड में कितना निकालेंगे b2 निकालेंगे यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर b1 की वैल्यू -3 है यहाँ से, सॉरी b1 की वैल्यू कितनी है -1 है और b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -3 है, कितनी है यहाँ से -3 है यहाँ पर। अब इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए और कुछ कैंसिल होता नहीं है बाकी, तो कितनी आ गई रेशो आपकी 1/3 आ गई, कितनी आ गई रेशो 1/3 आ गई। अब C1 डिवाइड में C2 की रेशो निकालेंगे लास्ट, और वो क्या है C1 की वैल्यू -8 है और C2 की वैल्यू कितनी है -16, -8 डिवाइड में -16, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 1 जा और 8 2 जा, तो कितना आ गया है 1/2 आ गया। अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि रेशो को a1 डिवाइड में a2 की रेशो 1/3 है, b1 डिवाइड में b2 की रेशो कितनी है 1/3 है, लेकिन c1 डिवाइड में c2 की रेशो क्या है 1/2, इनसे अलग है। तो हम क्या लिखेंगे a1 सिंस लिखेंगे सिंस a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल क्या है b1 डिवाइड में b2 तो है, लेकिन इज नॉट इक्वल क्या है c1 डिवाइड में c2 है, c1 डिवाइड में क्या है c2 है। लिखेंगे देयरफॉर यहां से therefore given pair of equation, given pair of equation are parallel to, given pair of equation are parallel lines, कैसी होंगी parallel lines होंगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम सब जानते हैं अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन है, जो क्या है कॉमन है। लिखेंगे देयरफॉर एंड thus हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द गिवन पेयर of linear equation is inconsistent, क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, इस तरीके से। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था, क्या बोला गया था अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ का उसका ड्रा करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। तो ये हम इस तरीके से क्या इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू 0 है और 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन अब की बार क्या है जनरल फॉर्म के अंदर, इक्वेशन क्या आपकी बारी जनरल फॉर्म के अंदर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कंपेयरिंग given equations with general form of pair of linear equation in two variable। तो ये हम लिखेंगे यहां से, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे हैं a1x प्लस में b1y, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वल टू 0 यहाँ पर। उसके बाद a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है। अब आप कंपेयर करेंगे यहाँ से पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 आ गई है, एंड उसके बाद b1 की वैल्यू जब आप कंपेयर करेंगे तो कितनी आ गई है 1 आ गई है, एंड c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 6 आ गई है। इसी तरीके से जब सेकंड इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई है 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई है
माइनस का 2 आ गई है एंड C2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है माइनस का 4। अब हम क्या A1 A2 की रेशियो को कंपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो A1 डिवाइड में A2 कितना हो जाएगा, यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है 2 है और A2 की कितनी है 4, तो 2 डिवाइड में कितना आ गया 4, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो कितनी रेशियो आ गई है 1/2 आ गई। कितनी रेशियो आ गई है 1/2 आ गई। उसके बाद आप B1 डिवाइड में B2 की रेशियो निकालिए यहाँ से, तो B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से B1 डिवाइड में B2 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड में -2 और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक रेशनल नंबर की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं या जनरल फॉर्म की बात करूं, उसके अंदर माइनस नीचे नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, -1 डिवाइड में 2 लिखेंगे, -1 डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे C1 डिवाइड में क्या है C2 डिवाइड में C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -6 डिवाइड में -4, -6 डिवाइड में -4, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 2 जा और 2 3 जा, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई है 3/2 आ गई है। तो अब देखें यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं A1 डिवाइड में A2 की रेशियो कितनी है 1/2 आई है और B1 डिवाइड में B2 की रेशियो कितनी आई है -1/2 आई है। कितनी आई है -B1/2 आई है। अब आप देख पा रहे हैं सिंस यहाँ से लिखेंगे A1 डिवाइड में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड में B2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड में B2। अब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ से देयरफॉर given pair of linear equation are intersecting lines and thus has a यूनिक सॉल्यूशन। एंड क्या लिखेंगे, thus has a यूनिक सॉल्यूशन, यानी कितने सॉल्यूशन है इन दोनों के, एक ही सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहां से देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा आ गया है, कंसिस्टेंट आ गया। और जैसा कि आपको पता है अगर पेयर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या बनाना है, उसका ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो मैं इन इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं ग्राफ के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6 को मैं राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो 6 यहाँ पर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस में 2x, 6 माइनस में क्या आ गया 2x। और अब मैं यहाँ पर इसकी टेबल बना रहा हूं, तो टेबल यहाँ पर लेट, अगर आपको लिखना लेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कोऑर्डिनेट निकालूंगा, सिर्फ कितने निकालूंगा 2 कोऑर्डिनेट। सबसे पहले ये x कोऑर्डिनेट है और नीचे वाला क्या है y कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर आप x की जब वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू आप जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई है 6। कितनी आ गई है, y की वैल्यू 6 आ गई है। उसके बाद जब आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, इस तरीके से। तो अब आप देख पा रहे हैं, तो हमारी क्या है x की वैल्यू एक तो 0 आई और दूसरी क्या है 2 आई और y की वैल्यू 6 आई और दूसरी क्या है यहाँ पर 2 आई है। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से 4x माइनस में 2y, 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। दिस इंप्लाइज लिखेंगे और क्या आ गया यहाँ से 2y इज इक्वल टू आ गया 4x माइनस में 4, 4x माइनस में क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x माइनस में 4 डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब आप यहाँ पर जब मैं पहली जो वैल्यू ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर, तो x यहाँ पर एक x कोऑर्डिनेट है और कितना है दूसरा क्या है y कोऑर्डिनेट है और 2 वैल्यू हम निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रख ली। अगर x की वैल्यू 0 तो 4 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 हो गया। 0 माइनस 4 क्या हो गया -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया
-2 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर? -2 आ गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद मैंने x की वैल्यू रख दी 2। x की वैल्यू कितनी रख दी? 2। यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4, और 4 डिवाइड में 2 क्या आ गया? अब की बार कितना आ गया? प्लस का 2 आ गया। इस तरीके से मैंने इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या है? कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट ये आ गया, दूसरी इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ये आ गए हैं। अब हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रा करेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 का थर्ड पार्ट है, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है? एक वर्टिकल लाइन है YO Y डैश है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है XO, यहाँ पर क्या है नाम इसका? XO X डैश है यहाँ पर, और दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम O है। और मैंने अब की बार जो है OX डैश है नेगेटिव बना दिया है। OY डैश पर मैंने 2 पॉइंट लिया, -1 और -2। इस तरीके से बाकी OX पर पॉजिटिव वैल्यू है और OY पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरीके से चलिए अब यहाँ पर आप जैसा इक्वेशन देख पा रहे हैं 2x + y = कितना? 6 है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर 0 क्या है और 6 है। x की वैल्यू क्या है? 0 है यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है? 6। इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट पर आएगा, और सबसे पहले हम इस पॉइंट को बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया पॉइंट आपका, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया आप पर यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो 2 and 2 है। 2 and 2 का मतलब क्या है कि x का भी 2 है और y का भी 2 है। दोनों लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं। इस तरीके से हमने क्या है? इस पॉइंट को बना दिया है। चलिए अब दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं और क्या है? लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला दिया है, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सी लाइन का ग्राफ है। ये आपका है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2x + y = कितना? 6 का ग्राफ है। 2x + y = कितना है? 6 का ग्राफ बना दिया हमने। अब दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ पर उसका ग्राफ बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या? 4x - में 2y = 4 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? -2। x की वैल्यू 0 यानी कि ये पॉइंट है यहाँ पर। अब की बारी जो यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी कि y एक्सिस पर आएगा। दूसरा जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? वो है यहाँ पर कि x का भी +2 है और y का भी क्या है? +2 है। तो यानी कि ये पॉइंट फिर से आ गया, और यही पॉइंट यहाँ से अब क्या? दोनों पॉइंटों से पास होने वाली एक लाइन पास करेंगे, हम यहाँ पर ड्रा करेंगे यानी कि एक तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पर 2, पर इंटरसेक्ट किया है। तो चलिए अब इस लाइन का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर। और ये ग्राफ था हमारा, ये था 4x - में 2y = 4 का ग्राफ था। ये था 4x - में 2y = 4 का ग्राफ था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2, 2 पर, यानी कि x का वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या है? 2 है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सॉल्यूशन थे? यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या था? 2, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 2 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। इसका ग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो चलिए ले लीजिए आप। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट को ही सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब की बार आपको इक्वेशन गिवन 2x - में 2y - में 2 = 0 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - में 4y - 5 = 0। अब आपको पता है कि जनरल फॉर्म में गिवन है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with general form of pair of linear equation in two variables। तो अब हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ में। तो लिखेंगे a1x + में b1y
प्लस में C2 इक्वल टू 0, प्लस में C1 लिखेंगे, सॉरी C2 नहीं C1 आएगा, A1 B1 एंड C1 आएगा। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू 0, इस तरीके से जनरल फॉर्म आ गई। अब चलिए पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई है, A1 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2 आ गई है, एंड C1 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2 आ गया है ये भी। उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, A2 की वैल्यू आ गई है 4, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है माइनस का 4, एंड C2 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये है माइनस का 5। इस तरीके से A1 और A2 की वैल्यू आ गई 2 एंड 4, B1 B2 की वैल्यू आ गई माइनस 2 एंड माइनस 4, C1 C2 की वैल्यू आ गई माइनस 2 एंड माइनस 5। अब हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। चलिए A1 डिवाइड में A2, A1 डिवाइड में A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और A2 की कितनी है 4 है, तो 2 डिवाइड में 4, तो सोल्व करेंगे 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो कितनी आ गई है, सिंपलीफाई फॉर्म में कितनी आ गई है 1/2 आ गई, कितनी आ गई है 1/2। उसके बाद चलिए कोमा लगाएंगे, B1 डिवाइड में B2 की रेशियो को देखते हैं यहाँ पर। तो B1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और ये कितनी है -4 है, तो लिखेंगे -2 डिवाइड में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 2 1 जा और 2 2 जा, तो कितना आ गया 1/2 आ गई, कितनी आ गई है 1/2 आ गई। अब लास्ट को देखते हैं C1 डिवाइड में C2, C1 डिवाइड में क्या है C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 डिवाइड में -5, -2 डिवाइड में क्या है -5, इस तरीके से आ गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2/5 एज इट इज। अब आप लिखेंगे यहाँ पर, देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, सिंस A1 A2 की रेशियो कितनी है 1/2 है, B1 B2 की रेशियो कितनी है 1/2 है, यानी कि इक्वल दोनों। लेकिन C1 C2 की रेशियो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर 2/5 है। सिंस A1 डिवाइड में क्या है A2 इज इक्वल टू क्या है B1 डिवाइड में क्या है B2, बट नॉट इक्वल टू क्या है C1 डिवाइड में C2 है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं A1 A2 की रेशियो B1 B2 की रेशियो इक्वल है, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है इन दोनों की रेशियो। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, therefore given pair of linear equation is parallel lines, इस तरीके से लिखेंगे, and thus has नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। देखेंगे इसके बाद, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इस तरीके से क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। और जब पेयर क्या है इनकंसिस्टेंट हो गया, तब हमें क्या है इसका ग्राफ नहीं बनाना। चलिए ये क्वेश्चन दिया आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही पढ़ेंगे, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।